हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो कि फ़िलहाल अभी हाल ही में अब बोनस दिया है और स्प्लिट दिया है, जिसके कारण ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आज इसी शेयर के बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर ये जो शेयर है, ये भविष्य इसका कैसा है और ये किस क्षेत्र में काम करता है। साथ ही साथ इसका मार्केट कैप क्या है, इस पे डेब्ट कितना है और डेब्ट होने के साथ-साथ ये भी हम देखेंगे कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न इसमें कितना है और इस प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के साथ-साथ इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है और इसका रिजर्व कितना है और इसका मैनेजमेंट कैसा है। इस सारी चीज़ों को हम डिटेल से देखने वाले हैं और डिटेल से देखने के बाद फिर हम इस निर्णय पर पहुँचने वाले हैं कि आखिर ये निवेश लायक स्टॉक है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्तमान में ये ₹39.80 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और वो पिछले दिन 2% की वृद्धि के साथ। और इसमें जो कॉर्पोरेट एक्शन अभी हाल ही में हुए हैं, जो इसमें बोनस भी मिला था और इसका स्प्लिट भी हुआ था, वो इसके कारण जो है ये जो शेयर लगभग 300 के आसपास चल रहा था, वो ₹39 के आसपास आ गया है। और इसमें बोनस और स्प्लिट मिलने के बाद भी लगभग ₹74 से गिर के ये 39 से ₹40 तक आया है। तो इसमें इसी को हम देखने वाले हैं कि ये जो है क्या अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है या नहीं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक दिन में इसने 2% का रिटर्न निकाल के दिया है। 5 दिन की अगर बात करें तो 2% का और 1 महीने में लगभग 7% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में 10% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं एयरटेल की बात करें, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है लगभग 25 से 26% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है और ये ₹74 से गिर के फिलहाल ये ₹39 से ₹40 में मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 80 से 81% का रिटर्न निकाल के दिया है और ये चार्ट अभी फिलहाल अपडेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने इसलिए 80% ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें बोनस भी इस कंपनी ने दिया है और साथ ही साथ स्प्लिट ने भी दिया है, जिसके कारण ये जो आप इसमें से गिरावट देख रहे हैं, ये फिलहाल अभी एडजस्ट नहीं किया गया है इस चार्ट को, जिसके कारण इसमें आप 80% से 81% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में, तब से लेके अभी तक ये 23 से 24% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे दी है। और ये आपको ये जो गिरावट इसमें दिखाई दे रही है, ये गिरावट बोनस और स्प्लिट के चलते है और ये जो है अभी चार्ट फिलहाल में अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस कंपनी का फुल फंडामेंटल एनालिसिस करने, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि ये कंपनी जो है काम क्या करती है और साथ ही साथ इसका ये कंपनी जो काम करती है उससे कहाँ-कहाँ काम करती है, इसमें विदेशों में इसका क्या विस्तार है और इसके पूरे एक-एक चीज़ को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये जो कंपनी अबाउट आप देख रहे होंगे इसके बारे में, तो ये जो कंपनी काम करती है, ये कम्प्रिहेंसिव जो रेंज ऑफ ट्रैवल है उसमें ये काम करती है और ये काम जो करती है उसमें जो सर्विस प्रदान करती है फ्लैगशिप ब्रांड के तहत, और इसका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है इजी माई ट्रिप और इजी माई ट्रिप के ये फ्लैगशिप ब्रांड के चलते ये काम करती है। और ये मेन रूप से अगर ऑनलाइन अपना जो टिकटिंग प्रोवाइड करती है, हालांकि ये ऑफलाइन भी अभी इंडिया में 2 जो है अपना स्टोर खोली है, एक दिल्ली एक अगर आगरा में। इससे संबंधित हम जो वीडियो बनाए इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ये एयरलाइन टिकट बुक करती है, हॉलीडे जो होटल्स हैं उनके टिकट बुक करती है, हॉलीडे पैकेज वाला टिकट बुक करती है और साथ ही साथ ये बस टिकट के भी बुक करती है। तो ये जो कंपनी है ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रदान करती है और साथ ही साथ ये जो है एक तरीके से कहा जाए तो ये जो कंपनी मुख्य रूप से एक टूरिज़्म बेस्ड कंपनी है जो टूरिस्ट पे आधारित है। साथ ही साथ इसका जो सारा चीज़ चलता है वो ऑनलाइन चलता है, वो ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित है। इसीलिए इसका नाम जो है इजी ट्रिप प्लानर आप देख रहे होंगे ये रखा गया है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दें, अभी हाल ही में ये सिंगापुर का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसके साथ इसका समझौता भी हुआ है, जिसको अभी हम आगे डिटेल से देखेंगे। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो इजी ट्रिप प्लानर जो कंपनी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ इंडिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो पोर्टल है इंडिया में उसमें सेकेंड लार्जेस्ट और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है, यानी एक ही ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग करती है और ऑनलाइन टिकटिंग बुक करती है, ऑनलाइन जो है टूरिज़्म जो हॉलीडे है उसको ये प्लानिंग करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि कंपनी ऑफर ए कम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर द एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस। अर्थात ये जो
आप टिकट बुक करेंगे वहाँ से लेके और आपको डेस्टिनेशन तक की सारी सुविधाएँ प्रदान करने में ये कंपनी मदद करती है। जिसमें जो है एयरलाइन और साथ ही साथ ये टिकट, होटल, हॉलिडे पैकेज, रेल टिकट, बस टिकट सारे के सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये एससी पे लिस्ट हुई थी 19 मार्च 2021 को और भी 10% प्रीमियम के साथ। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये जो एक्विजिशन और पार्टनरशिप इनका है ये श्री होटल के साथ एक्विजिशन हुआ है 1200 रूम का। और ये जो पार्टनरशिप हुआ है वो होटल, रिसॉर्ट्स और जो क्लब हाउसेज हैं इसके साथ गेस्ट हाउस और अक्रॉस द इंडिया विथ एन एम द एक्सपेंड टू 2000 प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अर्थात ये अगले 5 सालों में ये और प्रॉपर्टीज़ को इसमें जोड़ने वाले हैं। साथ ही साथ इनका एलो बस एक्विजिशन इनका भी ये इन्होंने एक्विजिशन कर लिया है। और ये जो एक्विजिशन एलो बस का भी कर लिया है और साथ ही साथ ये स्प्री हॉस्पिटल का भी इन्होंने एक्विजिशन कर लिया है। साथ ही साथ ये जो फ्लाई जो बिग पार्टनरशिप है उनके साथ भी कर लिया है पार्टनरशिप। और ये जो फ्लाई बिग जो पार्टनरशिप किया है उसका फ़ायदा भी इसको मिलने वाला है। इनका स्पाइस जेट के साथ भी पार्टनरशिप है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इनका जस्ट डायल का साथ भी इनका पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें ये जो फिलीपींस में है, थाईलैंड में है और साथ ही साथ यूएसए है। और इनका एक एग्रीमेंट हुआ है अभी सऊदी अरब टूरिज्म के साथ। और अभी एक इनका एग्रीमेंट हुआ है जो चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य टूरिज्म के साथ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका विस्तार लगातार होता जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका ग्लोबल फुटप्रिंट ये यूएसए में है और यहाँ पे आप देखिए ये यूके में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सऊदी अरबिया में और ये थाईलैंड में। थाईलैंड के साथ साथ ये जो दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया में और फिलीपींस में। और इसके अलावा ये न्यूजीलैंड में भी ये अपना प्रोग्रेस करे हुए हैं। और इसके साथ साथ ये यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है। और इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो जो है ओलो बस प्राइवेट लिमिटेड है, स्प्री होटल है, इजी माई ट्रिप जो फाउंडेशन है वो है, नुताना एडवाइस कैपिटल है। साथ ही साथ इसका और जो लोकेशन जो इसमें दिखा रहे हैं ये सिंगापुर में है। जिसके साथ ही साथ ये यहाँ पे आप देखिए यूएसए में और लंदन में, दुबई में, थाईलैंड में, फिलीपींस में और न्यूजीलैंड में। आने वाले समय में इसमें एक चीज़ और ऐड होता हुआ दिखाई देगा वो है चेक गणराज्य। तो दोस्तों अभी हम आपको ज्योग्राफिकल रूप से बता भी दिए और दिखा भी दिए कि ये इनका जो कहाँ इनका टोटल जो है एक्सपेंस है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और इनके रेवेन्यू की बात करें तो ये जो है 3 मेजर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसी के थ्रू ये रूप से रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का है उसका ये डेटा है, उसमें एयरलाइन पैसेंजर से लगभग 100% का ये प्राप्त करते हैं, होटल पैकेज से लगभग 0.2% का रेवेन्यू और अदर सर्विस से माइनस में 0.21% का। और जिसमें इंक्लूड है रेल टिकट, बस टिकट, टैक्सी, रेंटल और जो है साथ ही साथ जो अन्य जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू ये जो प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा इसके जो अपने नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि इसमें लगभग 60,000 इसमें टोटल इनके पास एजेंट मौजूद हैं अक्रॉस इंडिया। और साथ ही साथ 3 डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर और के साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, ये सारे के सारे 3 स्तर पे ये काम करते हैं। और लगभग 90% से ज़्यादा ये बिजनेस जो है बिजनेस टू कंज्यूमर के साथ ये अपना टोटल काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेंशन जो लोकलाइजेशन ट्रेवल सर्च इंजन और साथ ही साथ और ये जो ग्लोबल सब्सिडरीज हैं उनके साथ ये मिलके काम कर रहे हैं और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के ग्रोथ स्ट्रेटेजी में ही एक चीज़ जो शामिल हुई है वो ये इन्होंने जो चेक गणराज्य में अपना एक नया जो उनके साथ पार्टनरशिप की उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। और इनकी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कनेक्शन। और ये जो लगभग 86% जो इनका टोटल ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है और ये रिपीटेशन बेस पे काम करता है। और जो हम स्प्लिट और बोनस की बात कर रहे थे वहाँ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है बोनस और स्प्लिट 28 फरवरी को इन्होंने दिया है एक वीक का बोनस। और नवंबर 21 को इन्होंने 3:1 के रूप में इन्होंने स्प्लिट भी किया है।
अब हम अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इनका मार्केट कैप लगभग 7,000 करोड़ का है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है एक तरीके से ये स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में आती है। इसका स्टॉक जो पी है लगभग 50 के आसपास है, जो फिलहाल ये दिखा रहा है कि इसका स्टॉक पी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये लगभग 54% के आसपास, 54 से 55% के आसपास, जो कि परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये होना चाहिए 15% से ज़्यादा। वहीं अगर डेप्ट की बात करें लगभग 66 करोड़ का डेप्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 139 करोड़ का है। वहीं अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो करंट प्राइस है ये फिलहाल 40 रुपये के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू 2.23 है, जो ये दिखा रहा है कि बुक वैल्यू की तुलना में ये लगभग एक मान के चलिए बहुत ज़्यादा ही महंगे प्राइस पे मिल रहा है। इसका जो बुक वैल्यू है 2.23 के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगभग 47 के आसपास है। पेग रेशियो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जिसमें जहाँ पे इनको होना चाहिए 0.48 के आसपास। और जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आई है वो है प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न, वो लगभग 70% से ज़्यादा है, 71% के आसपास। और जो 71% का इनके पास जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसमें से कोई भी प्लीज नहीं है। तो ये एक चीज़ देख रहे हैं आप कि इसका जो है फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा महंगा वैल्यूएशन पे तो है ये शेयर बुक वैल्यू की तुलना में, लेकिन इसका अन्य फंडामेंटल फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है। चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, ये दोनों के दोनों अच्छे स्तर पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इसका स्टॉक भी लगभग 50 के आसपास है, जो दिखाई दे रहा है कि ठीक ठाक है। हालांकि ये महंगे वैल्यूएशन पे अभी भी आपको मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका 52 वीक जो है हाई लगभग 73 साढ़े 73 रुपये के आसपास है। 52 वीक लोग 37 रुपये। डिविडेंड हनी या कंपनी डिविडेंड भी देती है, जो कि 0.16 के आसपास ही इसका डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू इसका 1 रुपया है, ये इसलिए है क्योंकि अभी इन्होंने स्प्लिट कर दिया है। और इंडस्ट्री पी इसका 40 है, और इंडस्ट्री पी के आसपास ही आप दिखाई दे रहा है इसका जो स्टॉक पी है वो लगभग 50 रुपये के आसपास, इससे ज़्यादा ही वो दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा इनके प्रोज की बात कर लें तो ये जो कंपनी है ये अच्छा क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठी है कि जो Q1-2 का रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा रही है पिछले 5 सालों में। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है उसके तहत लगभग 103% का ये ग्रोथ दिखा रही है। साथ ही साथ इसका जो गुड इक्विटी रिटर्न है, रिटर्न इक्विटी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 47 से 48% के बीच में है। हालांकि इसके साथ कुछ कंसर्निंग पॉइंट भी है जो निकल के आ रहा है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा किए थे कि इसका जो बुक वैल्यू है वो लगभग 2 रुपये के आसपास है, और ये जो कंपनी 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। इस तरीके से देखा जाए लगभग 18 से 19 जो है गुना ये महंगी दिखाई दे रही है अपनी बुक वैल्यू से। और एक जो और कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इसने पिछले क्वार्टर में ये लगभग 3 साढ़े 3% का जो प्रोमोटर है वो उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है, और अर्थात इसका जो 74% से घट के इनकी होल्डिंग आ गई है लगभग जो है 71% के आसपास। और साथ ही साथ इन्होंने जो इनका जो डेब्टर डेज है वो बढ़ गया है, 98 से ये 138 पे पहुंच गया है। और वहीं वर्किंग कैपिटल जो डेज है उसमें भी इंक्रीज हुआ है, और ये 43 से बढ़ के 316 पे आ गया है। अब हम थोड़ा इनके कंपटीटर की बात कर लें तो ये जो अपने कंपटीटरों में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा चीज़ इसलिए होता है कि मार्केट कैप के हिसाब से, अर्थात अपने जो कंपटीटर इनके हैं उन कंपटीटरों में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इन्हीं का आपको दिखाई दे रहा होगा। और इनके कंपटीटर में ये तो ही हैं जी, ट्रिप प्लानर, थॉमस कुक भी हैं, जो इंटरनेशनल जो ट्रैवल HSE हैं, सेलिन टूर्स हैं, यान इंटरप्राइजेज हैं, प्रो CLB हैं, और मैनेजर जो ट्रैवल हैं वो इनके कंपटीटरों में आते हैं। अब हम अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जून क्वार्टर जो 2023 का जो बीता है उसके सेल्स में ये मार्च क्वार्टर की तुलना में हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि 111 से घट के 102 करोड़ का इसका सेल्स हो गया है। और इसके एक्सपेंस में भी इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, 64 से बढ़ के 69 हो गया है, जिसके कारण इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2023 में 47 करोड़ का था वो घट के 34 करोड़ रुपये आ गया है। वहीं अगर हम जून 2022 की तुलना करें जून 2023 से, तो यहाँ पे आप देखिए कि जून 2022 में जहाँ इसका सेल्स जो है 84 करोड़ का था, वो जून 2023 में बढ़ के 102 करोड़ का हो गया है। और इसका जो एक्सपेंस भी, हालांकि एक्सपेंस में भी वृद्धि हुई है, और इसका एक्सपेंस भी बढ़ के लगभग 42 करोड़ से 69 करोड़ के आसपास हो गया, जिसके कारण इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो घट के 41 से 34 करोड़ पे आ गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो ईयर तो भी इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसमें कमी आई है, साथ ही साथ ये जो क्वार्टर भी इसके जो प्रॉफिट हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें भी कमी दिखाई दे रही है।
वहीं अगर हम जून 2023 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 26 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जून 2022 में ये 34 करोड़ के आसपास था। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है तो नेट प्रॉफिट तो कम होना लाज़मी है, और यही कारण है कि जून 2022 में जहाँ 34 करोड़ का इनका टोटल नेट प्रॉफिट था वो घट के 26 करोड़ का हो गया है। और क्वार्टर बात करें तो मार्च 2023 में 38 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो घट के 26 करोड़ पे आ गया है। और यही कारण है कि इसके जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। और जून 2023 में जहां इसका 0.15 जो है अर्निंग पर शेयर हो गया है, वो मार्च 2023 में 0.22 इसका टोटल अर्निंग पर शेयर था। वहीं जून 2022 में इसका जो अर्निंग पर शेयर था 0.19 के आसपास था। अर्थात यहाँ पे आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर तो इसमें कमी दिखाई दे ही रही है, साथ ही साथ क्वार्टर भी इसमें कमी दिखाई दे रही है। अब हम अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल 2022 में इसका जो टोटल सेल्स था वो 233 करोड़ के आसपास था। वो मार्च 2023 में वो बढ़ के 430 करोड़ के आसपास का हो गया है, और 12th मंथ में ये 448 करोड़ का इसका टोटल सेल्स हो गया है। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मार्च 2022 में इसका एक्सपेंस 100 करोड़ का था वो बढ़ के 245 करोड़ का हो गया मार्च 2023 में, और जो ट्रेलिंग 12th मंथ है उसमें 272 करोड़ का हो गया है। वहीं अगर मार्च 2022 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 123 करोड़ का था, जो कि ये बढ़ के मार्च 2023 में 185 करोड़ का हो गया है, और जो ट्रेलिंग 12th मंथ है उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 177 करोड़ का आपको दिखाई दे रहा है। अब हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2022 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 107 करोड़ का था, मार्च 2023 में 147 करोड़ का हो गया है। वहीं ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें 139 करोड़ का इसका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर इसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि जो इसका जो अर्निंग पर शेयर है मार्च 2023 में 0.84 के आसपास पहुँच गया है। मार्च 2022 में ये 0.62 था उसकी तुलना में, और जो ट्रेलिंग 12th मंथ है वो 0.81% के आसपास ये हो गया है। अब हम अगर इसके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल रिजर्व है उसमें मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 196 करोड़ से बढ़ के 213 करोड़ पे आ गया है। जबकि इसके अगर डेप्ट की बात करें तो इसका डेप्ट जो है 40 करोड़ से बढ़ के मार्च 2022 में जहाँ 40 करोड़ था, मार्च 2023 में ये बढ़ के 65 करोड़ पे आ गया है, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो ये मामूली सा ये जो है इसका डेप्ट दिखाई दे रहा है, जो कि ये मान के चलिए अभी भी ये कंपनी जो है डेप्ट फ्री है। क्योंकि 65 करोड़ का डेप्ट जो है, इतनी लगभग 7,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर किसी कंपनी के पास हो, उसके पास 65 करोड़ का डेप्ट हो तो कोई डेप्ट मायने नहीं रखता है। हालांकि इसके पास 213 करोड़ का रिजर्व भी है, तो इस हिसाब से भी इसका डेप्ट उतना बड़ा कोई कंसर्निंग पॉइंट नहीं दिखाई देता है। अब हम इनके अगर प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो जून 2023 में ये 71.30% के आसपास है, जो कि मार्च 2023 में था इनका 74.90% के आसपास। अर्थात इसके जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसमें लगभग 3% की कमी दिखाई दे रही होगी। और वहीं अगर FIIs की बात करें तो FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और 2.54% के आसपास अपनी होल्डिंग कर दी है मार्च 2023 की तुलना में, जो कि 2.06% के आसपास होल्डिंग था वो उसको बढ़ा के 2.54% के आसपास कर दिया है। हालांकि जो DIIs हैं उनके होल्डिंग पैटर्न में आपको कमी दिखाई दे रही होगी, और ये मार्च 2023 में जो 2.98% के आसपास था वो घटा के 2.5% के आसपास कर दिया है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, और ये इसलिए बढ़ाई है क्योंकि जो प्रमोटर ने अपनी 3% की होल्डिंग करी है वही 3% आप देख रहे होंगे कि इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है पब्लिक में। और ये पब्लिक का जो 20% के आसपास टोटल जो होल्डिंग पैटर्न था मार्च 2023 में वो बढ़ के लगभग 23.5% के आसपास हो गया है। तो इस हिसाब से देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि प्रमोटर हालांकि थोड़ा बहुत इसमें अपना जो स्टॉक है वो घटा रहे हैं, लेकिन अदर परफॉर्मेंस इसका देखा जाए तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और ये इस तरीके से ये फंडामेंटली थोड़ी मजबूत जो है स्टॉक दिखाई दे रही है। और अभी हम थोड़ा चलते हैं इसके ब्रीफ एक एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पेश किया है उसको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री उसकी देख लेते हैं, और उसके बाद भी कोई डिसीजन लेना होगा तब फिर हम लेंगे। तो दोस्तों इन्होंने अपना एक एनुअल रिपोर्ट पेश किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का एनुअल रिपोर्ट है उसको उन्होंने पेश किया। इसमें वो ये बताए हैं कि इनके पास जो 14 मिलियन का टोटल कस्टमर बेस है, जिसमें से 400 प्लस इनके पास इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइन का एक्सेस है।
साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि लगभग 10 लाख होटलों का इनके पास एक्सेस है इंडिया और विदेशों में मिला के, और 98 बुकिंग सक्सेस रेट है 98% के आसपास, ये अपना बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि लुक टू बुक रेशियो जो है वो 3 से 4% के आसपास है, अर्थात जो लोग देखते हैं उसमें से 4% जो है लोग इसको बुक भी करते हैं। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनके पास 753 एम्प्लॉय टोटल अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं। आगे ये अपनी रिपोर्ट में जो एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पेश किया उसमें बता रहे हैं कि एयरलाइन टिकट ये बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, हॉलीडे पैकेज भी ये बुक करते हैं, रेल टिकट भी बुक करते हैं, बस टिकट भी बुक करते हैं, और अदर जो एंसिलरी वैल्यूज एडेड सर्विसेज हैं उसको भी ये प्रोवाइड करते हैं। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, इस लोकेशन के बारे में हमने तो अभी डिटेल से आपको पहले ही चर्चा कर दिया है। इसके अलावा ये अपने कुछ जो अचीवमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है इंडिया में, साथ ही साथ ये जो बूट ट्रैप कंपनी है ग्रोथ फंडेड जो इंटरनेशनल एक्चुअल है उसके थ्रू भी काम करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग ये जो ट्रैवल पोर्टल के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, और साथ ही साथ ये जो है 100वां इनकम बने हैं, 100 में इन इनकम को शामिल किया गया है जी ट्रिप प्लानर को। और इसके अलावा ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक डाइवर्सिफाई जो अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ये जो इजी ट्रिप जो प्लानर है इसका प्रॉफिट जो है 100 करोड़ के पार कर गया है, और ये CAGR बेस पे 78% की इसमें वृद्धि दिखाई दे गई है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि हम अपना जो ये फ्रेंचाइजीज है और रिटेल आउटलेट है उसका भी विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसे ये अपना लगातार इसमें आप देख रहे होंगे कि इसने अपने अचीवमेंट को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ इस रिपोर्ट पे विजिट करके इस रिपोर्ट को बढ़िया से पढ़ सकते हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि स्प्रेड आवर विंग टू न्यूजीलैंड में भी इन्होंने विस्तार किया है। साथ ही साथ ये UK, UAE, फिलीपींस, UAE इसके बारे में हम चर्चा आपको कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे बस देखते चले जाइए। यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने लगातार इसमें सारी चीज़ें अपने एक चीज़ जो है मेडिकल टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, एक चीज़ इन्होंने बता के रखा हुआ है। और एजुकेशनल जो ट्रेवल हैं उनके भी बारे में बात कर रहे हैं कि उनके भी ये सपोर्ट करते हैं और उनके थ्रू भी इनको कमाई होती है। और सोशल मीडिया इनिशिएटिव क्या क्या ले रहे हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो है अपने एनुअल रिपोर्ट में आप देखिए कि पूरी डिटेल से ये अब चर्चा कर रहे हैं। और स्विगी के साथ इसका जो पार्टनरशिप होने का प्लान चल रहा है, साथ ही साथ ST डिजिटल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एनुअल रिपोर्ट दिया है उसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मिशन और आवर विजन, यानी ये अपना मिशन और विजन दोनों के बारे में इस पर डिटेल से बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप विजिट करिए और इनके जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इनका फंडामेंटल हो या फिर इनके जो मैनेजमेंट हो, जिसके बारे में आप देखिए, इस सारे के बारे में इन्होंने डिटेल से दिया है और यहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। मिला जुला अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी फिलहाल तो फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रही है। दूसरी बात, ये एक तरीके से लीडर कंपनी है ट्रेवल एजेंसी के रूप में, जो ट्रेवल चीज़ें जो प्रदान करती हैं, चाहे वो बुकिंग किसी भी तरीके की बुकिंग हो, वो एयरलाइन की बुकिंग हो या टूरिज्म की बुकिंग हो, उसमें ये अपने आप को एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित करी हुई हैं। और इनका मार्केट कैप फिलहाल बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लगभग 7,000 करोड़ का, जो कि अपने सेक्टर में ये लीडर बन के उभरी हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और इसका फंडामेंटल भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी जो है फिलहाल फंडामेंटली मजबूत दिखाई दे रही है। अब इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, इसका डिसीजन ये अपने आप लीजिएगा। और जब भी डिसीजन लीजिएगा तो ये अपने फाइनेंशियल जो सलाहकार हैं उनसे संपर्क जरूर करिएगा, ताकि जो है आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, और ये जो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट जारी किया है उसका एक ब्रीफ एनालिसिस, और इसके बारे में जो है और जानकारी के लिए आप इसके एनुअल रिपोर्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।